लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आज मैं इंट्यूटिव रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पर्सन की। ये पर्सन आपके मेल फीमेल किसी भी बॉडी में हो सकते हैं, पोलैरिटी कोई भी हो सकती है और हो सकता है जेंडर भी सेम हो। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में जेंडर सेम भी होते हैं, 2 मेल्स और 2 फीमेल्स भी होती हैं, और लेकिन उनके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन 2 एनर्जीज़ अलग अलग होती हैं। यानी कि अगर कोई 2 लेडीज़ हैं और वो ट्विन फ्लेम्स हैं, तो एक के अंदर मस्कुलाइन एनर्जी होगी और एक के अंदर फेमिनाइन। फेमिनाइन हमेशा चेज़ करती रहेंगी और मस्कुलाइन जो हैं वो रनर बने रहते हैं। जब फेमिनाइन आगे आती हैं स्पिरिचुअलिटी में, अपने हायर सेल्फ में बढ़ती हैं आगे, तो उसके बाद मस्कुलाइन एनर्जी अवेकन होती है और पूरी तरह से 3D वर्ल्ड में सामने आती है। तो आपकी इंट्यूटिव रीडिंग स्टार्ट होती है। किंग ऑफ कप्स, मैं इस एनर्जी के बारे में बोल रही हूँ, उसी तरह से आ रहा है। किंग ऑफ कप्स जो आपके मस्कुलाइन हैं, फीमेल बॉडी में भी हो सकती हैं, वो आपको कह रही हैं कि ठीक है, मैं अपने इमोशंस को संभाल सकता हूँ या सकती हूँ, मैं अपने इमोशंस को पूरी तरह से संभाल सकता हूँ। तुम मुझे मत बताया करो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कब रोना है कब हंसना है, तुम्हारे कहने से मैं नहीं करूँगा। थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी हैं, इमोशनल भी हैं, लेकिन ईगोइस्टिक भी हैं। ईगोइस्टिक इस वजह से कि 3D वर्ल्ड में ये इस तरह से उनके ऊपर लेयर्स चढ़ चुकी हैं। लेयर्स इन द सेंस कि सोसाइटी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, इसीलिए द 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसीलिए वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक बन चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। शायद इसीलिए आपका शायद सेपरेशन है, या सेपरेशन एक साथ रह के भी होता है। मेंटल सेपरेशन है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, इवन सोशल मीडिया में भी बात नहीं करते, देख लेते हैं एक दूसरे से लेकिन बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपको छोड़कर इन द सेंस कि मेंटली छोड़े हुए हैं। मुझे ऐसा बार बार फील हो रहा है इस टाइम कि आप दोनों गर्ल्स हैं, सेम जेंडर में हैं, ट्विन फ्लेम हैं, और आपकी पर्सन, आपकी पार्टनर जो कि मेल एनर्जी में है, मैस्कुलिन एनर्जी में है, और आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हैं, इसीलिए नाइट ऑफ कप्स। और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इमोशंस हैं, लेकिन जो एक घमंड होता है ना, ईगो, वो उनका निकल कर आ रहा है। अभी भी वो बात नहीं कर रहे हैं, ये उनकी करंट फीलिंग है। तो क्या वो बात करेंगे? एंजल्स प्लीज़ बताएं, तो क्या वो बात करेंगे या करेंगी? मुझे बार बार यही फीलिंग हो रही है कि आप दोनों वो भी हैंगमैन की तरह हैं, उल्टे लटके हुए, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन चेंज ज़रूर आएगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स है। चेंज ज़रूर आएगा उनकी लाइफ में, और क्योंकि चेंज लाने के लिए आप हैं बैठे हुए, आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर आपको आशीर्वाद दे ही रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरे तो सारा संसार उजड़ गया, 4 ऑफ कप्स, ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ये उनकी करंट फीलिंग आपको भी कैच हो रही है। उधर वो उदास हो रहे हैं ना, तो इधर आप भी हो रहे हैं, जबकि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन किंग। आपके पर्सन जो हैं मटेरियलिस्टिक हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में पूरी तरह से एंगेज्ड हैं, और आपको देखते समझते हैं, लेकिन आपकी बातों को सुनते नहीं हैं, हमेशा डोमिनेट करने की सोचते हैं। उनके पास सब कुछ है, पैसा, धन, अट्रैक्शन, बहुत से लोग हैं उनके प्रति अट्रैक्टेड हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो आपके लिए क्या करते हैं। इसीलिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको छोड़कर जा चुके हैं। छोड़कर जाना इन जैसे, मुझे ऐसा बार बार फील हो रहा है, रह तो एक ही रूम में रहे हैं, लेकिन सेम जेंडर भी हैं और बात भी नहीं कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, तो फिर ये कनेक्ट कब होंगे? बात भी नहीं कर रहे हैं, तो बात कब तक करेंगे? बात कब तक करेंगे? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी तो बिल्कुल रास्ता नहीं दिख रहा है। 2 वीक्स भी लग सकते हैं, अगर आप इस एनर्जी को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कैच कर पा रहे हैं, 2 वीक्स लग सकते हैं।
एंजल्स प्लीज़ बताएं तो इनके लिए एडवाइस क्या निकल कर आती है। हाँ, ये सब वहाँ एडवाइस आपके लिए यही है कि आपको ईश्वर का ध्यान करते रहना है, स्पिरिचुअलिटी में रहना है और कहीं नहीं जाना है। ठीक है, हमेशा ईश्वर का ध्यान करते रहें, जो भी होगा बिल्कुल सही टाइम पर होगा। श्री कृष्ण आपको क्या एडवाइस देते हैं बियॉन्ड रिलीजन। देखिए, रिलीजन्स के बिल्कुल अलग हो जाइए, क्योंकि रिलीजन में रहने से आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा कम है, तो वहाँ आपके पार्टनर आपको ये कहते हैं कि मुझे मत समझाओ, मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ लेकिन तुम रिलीजियस हो। और यहाँ ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आप दोनों में इसी बात को लेके कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ, आर्गुमेंट हुआ कि नहीं नहीं रिलीजियस रहना चाहिए, अपने धर्म में रहना चाहिए, और उधर वो कह रहे हैं कि सब धर्मों को एक मानो। इस वजह से आप दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ, आर्गुमेंट हुआ, अब बात नहीं चल रही है। लेकिन बात ज़रूर जल्दी चलेगी, बहुत ही जल्दी, विद इन 2 वीक्स आप बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।